वेलकम फ्रेंड्स, रीटेक के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है ऋत्विक और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि MySQL डेटाबेस में व्यूज क्या होते हैं, व्यूज का हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उनसे क्या-क्या बेनिफिट हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और उसे हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं MySQL डेटाबेस में। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में। अब व्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ कि व्यू होता क्या है। तो व्यू एक ऐसी चीज है, मतलब वो एक वर्चुअल टेबल है। आपके जो रियल टेबल है MySQL डेटाबेस में, उसके हेल्प लेकर आप वर्चुअल टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा टेबल जो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, पर आपने उसे बना के रखा है, जो बाकी जो टेबल है उनपे जॉइंट्स लगा के उनपे सब क्वेरी का इस्तेमाल करके उस तरीके से आपने व्यू बना के रखा है। अब ये चीज हमें क्यों करनी पड़ती है और उससे क्या फायदा होता है। तो सबसे पहली चीज, कभी-कभी आपने देखा है कि कंपनी होती है, उसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनके हेड होते हैं या फिर उनके जो सीनियर होते हैं, एचओडी होते हैं। सो उन लोगों के पास क्या होता है कि एक एक्सेस होता है, लिमिटेड एक्सेस होता है। वो सब जगह सबके डिपार्टमेंट का जो डेटा है वो देख नहीं सकते, उनके ऊपर काम नहीं कर सकते, उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो उसी तरीके का काम हम व्यू की मदद से कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कोई हेड है, उसके ऊपर आप लिमिट लगाना चाहते हैं कि भाई आप सिर्फ अपना ही देख सकते हैं और किसी का देख नहीं सकते हैं या फिर अपडेट डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो उस तरीके के रिस्ट्रिक्शन हम व्यू की मदद से लगा सकते हैं। जिससे होता ही है कि एक सिक्योरिटी लेयर है वो हमारे जो डेटाबेस है उसके ऊपर एक्स्ट्रा आ जाती है। दूसरा इसका जो मेन रीजन है वो है इसकी सिंप्लिसिटी। मतलब ये काफी सारे कॉम्प्लेक्स जो कमांड्स होते हैं या फिर हम कहें क्वेरीज होती है, उनको एक एकदम सिंपल से व्यू में दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर क्वेरी लिख दी है, अब उससे आपको सेम चीज 100 डेटाबेसेस हैं, मतलब 100 टेबल्स हैं, 100 अलग अलग टेबल हैं, उनके सबके हेड हैं, उनपे सब पे अलग अलग लगानी पड़ेगी। तो आप वो चीज ना करते हुए एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं। व्यू क्रिएट करने के बाद आप सेम चीज उस पर अप्लाई करेंगे सभी पे, तो वो एक साथ सब पे हो जाएगी। आपको सिर्फ लिखना रहेगा कि मैंने ये व्यू इस पे अटैच करा, आपको ज्वाइन करना रहेगा, तो आपकी जो सारी क्वेरीज है वो एक साथ सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से व्यू हमें हेल्प करता है और हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे डिक्रीज करता है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये हमें मोर सिक्योर बना देता है, हमारा जो सिस्टम है उसे और ज्यादा सिक्योर कर देता है। व्यू को इस्तेमाल करने का एक रीजन ये भी है कि व्यू की मदद से हम कुछ छोटी मोटी क्वेरीज हैं उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे डेटाबेस में, वो भी बिना एक्स्ट्रा स्पेस को रिक्वायर करे हुए। स्पेस और ये ऑप्टिमाइजेशन, ये दो चीज का बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आपको एक टास्क दिया गया है कि आपको जो भी सारे एम्प्लॉयज है उनकी सबकी सैलरी पर ईयर कितनी होती है या एनुअल कितनी होती है उसका भी एक कॉलम बनाना है। तो वो आप करने जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप एक व्यू क्रिएट कर दीजिए, उसे क्वेरी लिख दीजिए और उसे ज्वाइन कर दीजिए उनके साथ। तो उससे होगा ये कि आपको एक अलग सा वर्चुअल टेबल जैसा देखने मिल जाएगा या वर्चुअल कॉलम भी कह सकते हैं, वो भी मिलेगा। आपको पूरा बता देगा कि पर पर्सन है उसकी 12 × 12 करके आपने सिंपल सी क्वेरी लिख दी कि पर उसकी सैलरी इंटू 12 करके उसका एक कॉलम में प्रिंट करवा दिया। तो ये चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती है व्यू की मदद। ये तो हुई कुछ एडवांटेजेस की बात है। अब इसको यूज करने के डिसएडवांटेजेस भी हैं। मतलब तो इसको इस्तेमाल करने के दो सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस हैं। पहला एक है जिसे ये आपका जो सिस्टम है उसे थोड़ा स्लो करता है, उसकी परफॉर्मेंस पे डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, आपने जैसे कुछ इसे वर्क दिया, आपने व्यू लगा दिया आपने टेबल में, आपने उसे कुछ चीज करने के लिए, तो वो क्या करेगा, पहले वो व्यू में जाएगी चीज, वो प्रोसेस होगी, उसके बाद वो पर्टिकुलर टेबल में जाएगी, टेबल में प्रोसेस होगी, फिर व्यू में आएगी, व्यू में प्रोसेस होकर फिर आपको मिलेगी। तो ये जो स्टेप्स हैं वो बढ़ जाते हैं, काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये नॉर्मल छोटे मोटे में ज्यादा देखने नहीं मिलते, पर अगर हैवी डेटाबेसेस है तो उनमें ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। दूसरा इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर आप कोई भी टेबल में या फिर व्यू में कुछ अपडेट या इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्यू का परमिशन है ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर पूरा डिपेंडेंसी होती है जो व्यू की, वो पूरी टेबल के ऊपर होती है। तो इस वजह से व्यू के ऊपर थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है और उससे कभी कभार बहुत रेयर केस में ये चीजें हमें देखने मिलती है, पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थे दो डिसएडवांटेजेस और व्यू के कुछ एडवांटेजेस। तो देखते हैं, ये भी एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, मैं इसे जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो मैंने ये एक एम्प्लॉय टेबल प्रिंट करा दिया है जिसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें हमारे पास 11 डेटा है, थोड़ा आगे पीछे है पर चलेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्रिएट कैसे बनाना है। उसके लिए हमें एक सिंपल क्वेरी लिखनी रहेगी। तो सबसे पहले मैंने लिखा है क्रिएट व्यू, व्यू का नाम, तो मतलब क्रिएट ये व्यू लिखना रहेगा क्योंकि हम व्यू बनाना चाहते हैं, और यहाँ पर व्यू का नाम। फिर मैंने एंटर दिया। मैंने ये रीडेबल फॉर्मेट रखा है ताकि आपके लिए इजीली अंडरस्टूड रहे। हमें एज लिखना है, उसके बाद एंटर फिर से मैंने करा है। आप ये सीधा भी लिखेंगे तो भी ये हो जाएगा बिना एंटर के। ये मैंने क्वेरी लिख दी। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्वेरी मैंने क्या लिखा है। तो मैंने लिखा है क्रिएट व्यू, आप एक व्यू बनाइए जिसका नाम V1 हो, और उसके बाद मैंने एंटर करा है। आप अगर सीधा लिखना चाहते तो भी लिख सकते हैं, बट मैंने रीडेबल फॉर्मेट रहे आपके लिए इजी रहे, इसीलिए मैंने इस तरीके का इस्तेमाल करा है। सो यहाँ पे मैंने करा है एज। अब उसके बाद फिर मैंने एंटर करा है।
यहाँ पे मैंने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे मैंने वो क्वेरी लिखी है जो मैं एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। ये एम्प्लॉय की सारी एलिमेंट्स है उनको आप प्रिंट कर दीजिए, उस रो को प्रिंट कर दीजिए जहां पर भी आपको एड्रेस A51 या A25 इन दोनों में से आपको कहीं दिखे एड्रेस, तो आप वो वाली पूरी एलिमेंट्स को प्रिंट कर दीजिए। तो मैं ऐसा करता हूँ एंटर, तो ये हमारा जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ इसे देखना कैसे, तो उसके लिए लिखना रहेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम B1। तो ये देखिए हमारे जो हिमांशु चाणक्य और लक्ष्य जो A51 और A25 में रहते हैं उन लोगों के पूरा हमें एलिमेंट शो करवा दिया। तो इस तरीके से हम व्यू को क्रिएट कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं सिलेक्ट की मदद से। अब हम कुछ और क्वेरीज देखते हैं। हम जो व्यू है उसमें ज्वाइन का इस्तेमाल करते हैं कि हमें दो टेबल है उन्हें ज्वाइन करना है, तो कैसे करेंगे। उसको करने से पहले मैं जो दो टेबल है वो शो करवा देता हूँ आपको। हम ये स्टाफ टेबल का इस्तेमाल करेंगे और डिपार्टमेंट टेबल का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको कुछ इस तरीके का काम करना है कि आपको जिन लोगों के नाम है उनके जो डिपार्टमेंट आईडी है वो साथ में दिखे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल जैसे ऋत्विक सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो वो दोनों साथ में दिखे, मतलब ऋत्विक और सॉफ्टवेयर डेवलपर ये दो चीज दिखे। इस तरीके का आप कुछ व्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप ज्वाइन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको लिखना रहेगा क्रिएट व्यू V2। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। एस नेम जो हम नेम लेना चाहते हैं वो जो हमारा स्टाफ टेबल है और डिपार्टमेंट टेबल है उसका हम डी जो लेना चाहते हैं डिपार्टमेंट नेम से लिखेंगे फ्रॉम। अब हम जो टेबल है वो उनका नाम लिखेंगे कहाँ से लेना चाहते हैं, तो मैं लिखता हूँ स्टाफ है उसमें से एस लिखा है और डिपार्टमेंट टेबल है उसका डी करा है। ये हमने एलियास का यूज करा है क्योंकि हम ये क्वेरी को सॉल्व करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। अब यहाँ पे जो क्वेरी है वो लिखिए, जो कंडीशन हमने वो डाला है वेयर एस डॉट डिपार्टमेंट ID इक्वल्स टू डी डॉट डिपार्टमेंट ID, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया है। अब मैं इसे करता हूँ एंटर। तो ये हमारा जो व्यू है वो क्रिएट हो चुका है। तो ये देखिए हमारे जो नेम्स थे उनके आगे जो उनकी प्रोफेशन है वो बता रहा है ऋत्विक सॉफ्टवेयर डेवलपर, और इसी तरीके से सारी चीजें हमें दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम दो टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं व्यू की मदद से और हम एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं ज्वाइन टेबल वाला। अब हम देखते हैं एक तीसरा क्वेरी जो हम सब क्वेरीज पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब कोई दूसरी एक फंक्शनैलिटी कंडीशन ऐसा रखना चाहते हैं तो वो उस पे वर्क करे। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारा जो टेबल है वो प्रिंट करवा लेते हैं। सो अब हमारी जो नेक्स्ट क्वेरी है वो हम हमारे एम्प्लॉय टेबल पे यूज करेंगे। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारा जो टेबल है उसमें एक एवरेज सैलरी पर्टिकुलर लोगों की कितनी, तो चलिए वो देखते हैं। तो ये हमारा जो टेबल है उसकी एक एवरेज सैलरी हमें बता रहा है कि इतनी सैलरी है। हमें ऐसी क्वेरी लिखनी है जो इस सैलरी के ऊपर के हो। सो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें एक नया व्यू बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। सो ये हमारी जो क्वेरी थी वो मैंने लिख दी है। मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट व्यू V3 एज सिलेक्ट ई नेम कॉमा ई सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से आप सिलेक्ट करिए वेयर कंडीशन अब मैंने दी है एंटर करा ई सैलरी जो हमारी सैलरी है वो ग्रेटर देन हो, मतलब जो पर्टिकुलर इंसान है या फिर जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी जो भी है 2000 5000 जो भी है वो बड़ी हो किससे, जो सेकंड क्वेरी जो सब क्वेरी है वो दी मैंने सिलेक्ट एवरेज सैलरी, जो एवरेज सैलरी उससे बड़ी हो। तो इस तरीके की मैंने ये कुछ व्यू बनाया। मैं इसे करता हूँ एंटर। ये व्यू हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर। ये देखिए आ चुका है। मैं इसे थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। ये देखिए हमारे जो एम्प्लॉयज हैं जो पूजन शाश्वत जतिन दीक्षित अनिल इन लोगों की सैलरी जो पर्टिकुलर एवरेज सैलरी उससे ज्यादा है, तो इन लोगों के नाम आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ व्यू को इस्तेमाल करने का एक एडवांटेज क्या है। मैं अभी अगर एक फॉर एग्जांपल एक नया इनपुट करवाता हूँ। ये मैंने एक नया एम्प्लॉय है वो ऐड करा है जिसका नाम शुभम है, सैलरी 5500, और मैं इसे करता हूँ एंटर। अब अगर हमें व्यू देखना है तो हम कैसे देखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये देखिए अब हमारा जो नया हमने एलिमेंट ऐड करा था जो हमारा नया एम्प्लॉय था शुभम, उसका भी नाम यहाँ पर आ रहा है। तो ये कैसे हुआ, तो इसमें यही खासियत है कि जो भी हम क्वेरी करेंगे इफेक्ट करेगी वो सीधी एम्प्लॉय का जो रियल टेबल है उसके ऊपर होगी। जो व्यू है वो अपडेट होता रहेगा, ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। तो हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें कुछ नई क्वेरी डालनी पड़ेगी ऐसा वैसा कुछ भी। ये हमारा व्यू यूज करने का एक और अच्छा एडवांटेज है। इसके बाद देखते हैं कि हम ये जो व्यू बनाए इसे अपडेट कैसे कर सकते हैं। अपडेट से मेरा मतलब है इंसर्ट अपडेट और डिलीट, ये चीज हम इसमें किस तरीके से कर सकते हैं। उसे करने से पहले एक चीज कि कुछ ऐसी कंडीशंस है जहां पर हम ये व्यू को अपडेट नहीं कर सकते हैं। वैसे ही चार कंडीशन है। अगर हमने हमारा जो व्यू है उसमें एग्रीगेट फंक्शन, हैविंग, ग्रुप बाय, जॉइंस, अगर आपने इनमें से कुछ यूज करा है तो वहां पर हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। तो उसे अभी साइड में रखते हैं। हम देखते हैं हम कैसे उसमें अपडेट और इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए मैं एक नया व्यू बना लेता हूँ। तो ये मैंने उसकी जो क्वेरी है वो लिख ली। क्वेरी बड़ी सिंपल सी लिखी है मैंने। इसमें मैंने लिखा है क्रिएट व्यू V4। वो मैंने पहले जो तरीका यूज करा था उसका डिफरेंट करा है। अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है क्रिएट व्यू V4 क्यू बनाओ एज। उसे किस तरीके का बनाना है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टाफ वेयर डिप ID इन 1 या 3। अगर आपको डिपार्टमेंट ID में 1 या 3 दिखे तो आप उसे प्रिंट करा दीजिए या शो करा दीजिए। इस तरीके का जो V4 है वो हमने बनाया था। मैं इसे करता हूँ एंटर।
अब ये हमारा हो चुका है, मैं इसे दिखाता हूँ कि क्या दिखाता है। तो ये व्यू 4 हमें जो बता रहा है वो इस तरीके का कुछ डेटा बता रहा है जिसमें 1 और 3 जो है उन लोगों के नाम आ रहे हैं। अब हम इसी व्यू 4 को एडिट कैसे कर सकते हैं? अगर हमें इसमें इंसर्ट करना है तो हम किस तरीके कर सकते हैं? उसके लिए हमें सिंपल जो नॉर्मल लिखते हैं इंसर्ट वही वाली क्वेरी लिखनी रहेगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे। सो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है इंसर्ट इनटू व्यू 4, वैल्यू दी है मैंने 11, नाम छोटू, गेमिंग इंजीनियर नॉर्मल लिख दिया है मैंने ऐसे ही, और उसका डिपार्टमेंट रखा है वो 3 रखा है। तो अभी जो ये व्यू 4 बना है उसमें भी मैंने 1 और 3 को रखा है, और यहाँ पर मैं इसका 3 देख के मैं एंटर करता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो टेबल है उसमें ये एंटर हो चुका है। सेम चीज अगर मैं 2 के साथ करूँ, जहाँ की मैंने ये कुछ करा नहीं, इसे यहाँ ही रहने देते हैं, पर सिर्फ 2 का चेंज करा है और नाम और वो सब तो ऑलमोस्ट सेम है, खाली डिपार्टमेंट मैंने 2 करा है। अब मैं अगर एंटर करूंगा तो भी ये जो भी है इंसर्ट करवा लेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वर्चुअल टेबल है, इसका जो भी डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो सीधा हमारा जो टेबल है उसमें जा रहा है। तो ये वो सिक्योरिटी लेयर मैंने आपको बताई थी, उसमें ये काम आता है। अगर आपने किसी हेड को दिया हो, अगर कोई नया एम्प्लॉय ऐड हो रहा है, अगर उसकी एंट्री करना चाहते हो तो सिर्फ वो नाम, नंबर और ये सब चीजें लिखेगा तो भी वो उसके अंदर ऐड कर सकता है। तो ये बताने के लिए मैंने आपको इस तरीके का बताया, भले वो कौन से भी डिपार्टमेंट का हो वो इसमें इंसर्ट कर सकता है। मैं आपको टेबल बता देता हूँ वो कैसा लग रहा है। ये स्टाफ के टेबल में ये देखिए हमारे जो नए 3 जन थे वो आ चुके हैं, 11, 10 और 12। ये आगे पीछे इसीलिए मैं बताता हूँ उसका भी रीजन, बट अभी आप समझिए ये आ चुकी है एंट्री। अब हमारा जो व्यू 4 है उसमें भी देख लेते हैं क्या डिफरेंस आया है। इसमें मैंने एंटर किया तो ये देखिए छोटू और अक्षत, ये दो, मतलब अभी जो हमने ऐड करा था वो छोटू था, तो वो छोटू आ चुका है यहाँ पर, ये देखिए बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ये हमने व्यू 4 बना दिया, अगर इसमें हमें अपडेट करना है तो हम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपको करके बताता हूँ। सो ये मैंने उसकी क्वेरी लिख दी है। क्वेरी मैं आपको बताता हूँ, अपडेट स्टाफ सेट। नॉर्मल जो क्वेरीज यूज करनी है सेम वही क्वेरीज है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मैंने लिखा है अपडेट स्टाफ सेट डिपार्टमेंट आईडी डीप आईडी इक्वल्स टू 3। डीप आईडी है उसको आप 3 कर दीजिए, जहां पर भी आपको एस आईडी इक्वल्स टू 10 दिखे। तो मैं ये करता हूँ एंटर। तो ये देखिए हमारी जो चेंज होना था वो हो चुका है। देखते हैं क्या है, ये देखिए अब हमें यहाँ पर अक्षत है उसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट उसका 1 आ रहा था, यहाँ पर 3 आ रहा है। तो इस तरीके से हम उसमें अपडेट भी करना चाहेंगे तो वो भी हम आराम से कर सकते हैं। हमें जो आउटपुट है वो एकदम कन्वर्ट होकर ही मिलेगा, हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें अगर जैसे डिलीट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। हमने सिंपल सी एक क्वेरी लिख दी है व्यू 4 में, डिलीट फ्रॉम V4, मतलब व्यू 4 वेयर एस आई डी इक्वल्स टू 10। जहां आपको एस आई डी इक्वल्स टू 10 दिखे आप उसे वहां से डिलीट कर दीजिए। तो ये हमारा जो क्वेरी था वो मैंने लिख दिया है, मैं इसे करता हूँ एंटर, ये फायर हो चुका है। अब हमारा जो स्टाफ का टेबल है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए जहाँ पर 10 आना चाहिए था 10 की जगह खाली आ रहा है, 11 आ रहा है, 10 स्किप हो गया है, वो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम अगर व्यू में से भी डिलीट करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा। पर ये चीजें कब पॉसिबल है? जब हम चेक वाला कंस्ट्रेंट है वो यूज नहीं करेगा। अगर हमने चेक यूज कर लिया है तो हम ये चीज कर नहीं पाएंगे। तो ये एक डिफरेंस रहता है चेक यूज करने का और ना करने का। तो चलिए अब हम देखते हैं चेक क्या होता है। वो समझाने के लिए मैं एक दूसरा व्यू बना लेता हूँ। ये मैंने उसकी क्वेरी लिख दी है, लिखा है मैंने क्रिएट व्यू V5 बनाओ, वहां पर एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टाफ, स्टाफ में से सब सिलेक्ट कर लीजिए एलिमेंट्स, जहाँ पर आपको डिपार्टमेंट आईडी 1 दिखे। तो मैं इसे करता हूँ एंटर। तो ये हमारी जो क्वेरी है वो फायर हो गई है। मैं इसे बताता हूँ आपको, ये मैंने क्वेरी लिखी और एंटर, ये देखिए हमें डेटा ये शो करवा रहा है। अब अगर मैं V5 में कुछ एंट्री करूंगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर वो डिपार्टमेंट 1 हो या 2 हो या 3 हो, कोई भी हो वो एक्सेप्ट कर लेगा, जैसा हमने अभी थोड़ी टाइम पहले देखा। बट इससे होता ये है कि जो हमारी व्यू है उसकी कंसिस्टेंसी बिगड़ जाती है, जो डेटाबेस है उसकी थोड़ी परफॉर्मेंस में थोड़ा इंटरफेरेंस आ जाता है, क्योंकि वो उसमें दिखा नहीं रहा है बट तो भी वो उसमें एंट्री ले रहा है और ये सब कर रहा है। तो ये चीज अगर हम नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पर चेक का इस्तेमाल करेंगे। चेक से होगा ये, अगर मैंने डिपार्टमेंट आईडी 1 दी है, मैंने एक चीज जो डिपार्टमेंट का हेड है, फर्स्ट डिपार्टमेंट का हेड, उसको दिए, वो उसके में ही एंटर या डिलीट या जो कुछ भी करना है वो उसके अंदर ही कर सकता है। तो वो चीज को करने के लिए हम यहाँ पर चेक का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं एक पहले इंसर्ट करवा के दिखाता हूँ डेटा आपको, वो एक्सेप्ट कर लेगा, फिर मैं एक दूसरा क्रिएट करता हूँ व्यू को। तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं इसे। तो ये देखिए मैंने जो क्वेरी है वो लिख दी है V5 में, ये एक एंट्री करने के लिए बोला है, जबकि मैंने V5 में डिपार्टमेंट 1 यूज करा है, 2 यूज नहीं करा। मैं एंटर करता हूँ, ये एक्सेप्ट कर लेता है। अगर मैं 1 भी डालता तो भी एक्सेप्ट कर लेता, पर अब हम जो हमारा दूसरा व्यू बना रहे हैं उसमें ये चीज नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्टाफ टेबल में ये देखिए हमारा आर्यन भाई डॉक्टर है वो आ चुके हैं यहाँ पर। अब ये चीज हम नहीं करना चाहते, जिससे होता ही है कि जो दूसरा बंदा है वो भी इसमें गड़बड़ी कर सकता है, तो वो चीज नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम दूसरा व्यू बनाते हैं। सो ये देखिए मैंने जो क्वेरी है वो लिख दी है, सेम ऑलमोस्ट सेम है, कुछ नहीं करना है, मैंने सेम टू सेम वही लिखी है। बस यहाँ पर मैंने विथ चेक ऑप्शन, ये मैंने इतना ऐड करा है। चेक ऑप्शन मतलब आप उसे चेक ऑप्शन के साथ इस्तेमाल करिए। मैं करता हूँ एंटर। तो ये हमारा जो था व्यू हो चुका है। अब मैं इसे आपको दिखा के बताता हूँ। सेम एंट्री बता रहा है क्योंकि सेम ही है व्यू। अब अगर मैं इसमें एंट्री करने की कोशिश करूंगा, मैं इसे कर देता हूँ 14। तो मैं इसे ऐसे ही कुछ भी कर देता हूँ, सॉरी, इसको मैं 2 रहने देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी गड़बड़, ओके, ये भी गड़बड़, कोई बात नहीं, ये मैं 14
ओके 14 तो है ही। अब मैंने सेम रखा है, बस इसमें इसका ये सब का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये पहली चेक ये करेगा कि इसमें डिपार्टमेंट 2 है या नहीं। अगर ये 2 है तो बस इसे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सब का तो कोई बात ही नहीं आती। मैं इसे करता हूँ एंटर, तो ये बता रहा है कि जो आपका चेक ऑप्शन है वो लगाया हुआ है, इस वजह से आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप व्यू है उसका इस्तेमाल करके अपनी जो सिक्योरिटी वो और ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, ताकि कोई और डिस्टर्बेंस ना हो। तो यही था व्यू, और इस डेटाबेस में हम व्यू का इस्तेमाल किस किस तरीके से कर सकते हैं, इसे और भी ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, वो चीज मैं आप पे छोड़ दूं। आप इसे प्रैक्टिस करिए। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में करिए, वहां पर आपको नहीं मिल पाता है तो आप इंस्टाग्राम पे हमारा जो ऑफिशियल अकाउंट है रीटेक ऑफिशियल, आप वहां पर जाइए, मुझे एक मैसेज करिए, डीएम करिए, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। बस अब यही था, आप यही पूरा कोर्स है, इसे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नहीं समझ में आता है थोड़ा सा रिवाइज करिए, और अगर आपने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है तो काइंडली जाके आप हमारा प्लेलिस्ट एक्सेस करिए, आपको माई एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हम माई एसक्यूएल डेटाबेस को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। ये जो बिगिनर्स के लिए था ये इनफ, मोर देन इनफ है, इसे आप इतना ही रखेंगे। और अगर आप कहीं पर भी नॉर्मल सा काम करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एडवांस माइस्क्वेल डेटाबेस का ट्यूटोरियल है वो इसमें ऐड करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे होगा ये कि मुझे ये पता चलेगा कि आप में से कितने लोग रियल में जानना चाहते हैं कि माइस्क्वेल डेटाबेस को एडवांस लेवल पे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइन ऑफ फॉर द डे।